ने बातों में लगा लिया। अब देखो एक और तमाशे की बात आपको सुनाए। शंकर जी मन ही मन सोच रहे थे, बोले हमने सती जी के परित्याग का संकल्प अपने हृदय में लिया, मन में लिया। ये बात सबसे छुपाई शंकर जी ने। भाई पति पत्नी का मामला है, कोई जरूरी थोड़ी है कि सबके सामने बात रखी जाए। ये तो आपस की बात है, अकेले में होंगी है। ये तो अकेले में उन्होंने संकल्प लिया, लेकिन किसी पति पत्नी के संबंध को सार्वजनिक करना ये ठीक नहीं माना जाता। शंकर जी मन ही मन हंस के भगवान से कह रहे हैं, प्रभु बहुत कौतुकी हो, मैंने मन ही मन संकल्प लिया, क्या जरूरत थी आपको आकाशवाणी करने की? क्या आपके जैसा कोई संकल्प लेने वाला नहीं है? आपने देखा होगा खूंटा गाड़ा है कभी? नहीं। कोई खूंटा कोई खुंटी कुछ कभी गाड़ा है? नहीं। तो पहले व्यक्ति उसको गाड़ देता है, ऐसे करके ऐसे गाड़ दिया, फिर क्या करता है गाड़ने के बाद? फिर ऐसे ऐसे हिला करके देखता है। तो हिला करके देखने का मतलब ये नहीं होता कि वो उसको उखाड़ना चाह रहा है। हिला करके देखने का मतलब होता है कील ठीक से लगी है या नहीं लगी, कहीं कच्ची तो नहीं रह गई। माने आकाशवाणी यही कहना चाहती हो कि परीक्षा तो हमने भी ली थी, संकल्प वाली बात इसलिए बोली है कभी भक्ति की कील ठीक ठाक गड़ी है कि नहीं, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी, इसलिए आकाशवाणी कर दी। शंकर जी कहते हैं प्रभु जो आपको ठीक लगता हो वो करो, आप लीला करने में कम नहीं पड़ते हो। ये आपस की बात थी, काय को इसको बता दी, अब झगड़ा झंझट बिना मतलब का खड़ा होगा। शंकर जी बड़ा सुंदर संकेत देते हैं। पति पत्नी के बीच में पति को कभी क्रोध भी आ जाता है, लेकिन क्रोध को वाणी पर मत लाओ। हम ये तो नहीं कहते, ये कथा ये तो नहीं कहती कि पत्नी का इतना बड़ा अपराध हो गया त्याग दो, त्यागने की बात नहीं है। बात यह है कि अगर संबंधों में खटास आ भी रही है तो जब क्रोध आ रहा हो उस समय मत बोलो, क्योंकि क्रोध विवेक को खा जाता है और अविवेकी व्यक्ति फिर ऊट पटांग कुछ भी बोल देता है। आज से मेरा तुम्हारा रिश्ता खत्म, तुम ऐसी हो तुम वैसी हो, तुम्हारा मुंह नहीं देखना है, मुझे तुमसे बात नहीं करनी, फलाना ढिमाका, और आधा घंटा आगे बाद फिर आगे सॉरी बोलता है, फिर कहता है माफी मांगता है, फिर कहता है छोड़ो ना ऐसे ही निकल गया बाबू प्लीज माफ कर दो, ऐसा वैसा ये वो दुनिया की बातें बोलता है। अरे काहे को गुस्से में उल्टी सीधी बातें करनी जो बाद में माफी मांगो। कहने का भाव ये है कि विवेक शून्य होता है क्रोध में। क्रोध पर एक ही चीज ध्यान रखो, जब क्रोध अत्यधिक आ रहा हो उस समय मौन हो जाओ, प्रभु का स्मरण करो, राम का नाम लो। क्रोध जब आ रहा हो व्यक्ति को उस समय थोड़ा सा इधर उधर हो जाना चाहिए। इसलिए शंकर जी संकेत देना चाहते हैं, हृदय में रखो, हृदय में रखो। शंकर जी मौन होकर के आ रहे हैं। अच्छा ये बार बार पूछती हैं, बताओ ना क्या संकल्प लिया, बताओ ना क्या हुआ। शंकर जी सोचे कैसे चुप करूं, ये तो मानेगी नहीं। तो शंकर जी ने बीच का रास्ता अपना लिया। क्या करते हैं प्रभु? बोले वर्णत पंत विविध इतिहासा, कथा सुनाने लगे। देवी देखो ये वाली कथा सुनो, देखो ये वाली कथा सुनो, ये वाली कथा। और इतनी कथा शंकर जी ने सुनाई कि एक कथा खत्म नहीं होती तब तक दूसरी, दूसरी खत्म नहीं होती तीसरी, तीसरी के बाद चौथी। सांस ही नहीं ले ली शंकर जी ने कथा सुनाते सुनाते, और आकर के कैलाश पर बैठ गए। विश्वनाथ पहुंचे कैलाश, एकदम बैठ गए। अच्छा एक और काम, ये थोड़ा पानी वानी लेने गई अंदर, क्या अभी चल करके आए ला थोड़ा जल वगैरह देंगे। ये तो अंदर गए और तब तक क्या हो गया? बोले शंकर सहज स्वरूप समारा। अब इस कथा को थोड़ा सा 10 मिनट और आप गंभीरता से सुनिए। शंकर सहज स्वरूप समारा, शंकर जी एकदम सहज भाव में बैठ गए, सहज हो गए। और जब सहज हुए तो क्या हुआ? बोले शंकर सहज स्वरूप समारा, तो क्या परिणाम क्या हुआ? बोले लाग समाधि अखंड अपारा। शंकर जी की समाधि लग गई। और कैसी समाधि लग गई शंकर जी की? कोई सामान्य समाधि नहीं, हजारों हजार वर्ष की समाधि, शंकर जी की समाधि लग गई। अब थोड़ा 2 मिनट सुनिए ध्यान से। समाधि शंकर जी ने भी लगाई है, समाधि हम भी लगाते हैं। अमुक तारीख से फला महाराज जी समाधि में जा रहे हैं, अमुक तारीख से अमुक तारीख तक महाराज जी समाधि में रहेंगे, अमुक तारीख से अमुक तारीख तक महाराज जी समाधि में जा रहे हैं। जो छपवाई जाए, जो बताई जाए, जो न्यूज पर चलवाई जाए, जो बता करके लगाई जाए, वो समाधि नहीं होती, वो नाटक होता है। समाधि लगाई नहीं जाती, समाधि लग जाती है, कह करके नहीं लगाई जाती। किसी में डूब जाने का मतलब समाधि होता है। माता जी का थोड़ा 2 महीने का 1 महीने का बेटा माँ का, और वो जब घर में रहता है, माँ बर्तन धो रही होती है लेकिन ध्यान बच्चे में रहता है, वो झाड़ू लगा रही होती है ध्यान बच्चे में रहता है, वो और घर के काम कर रही होती है लेकिन पूरा ध्यान बच्चे में रहता है। कहीं जग न गया हो, कहीं रो न रहा हो, कहीं भूखा न रह गया हो, कहीं प्यासा न हो, कहीं मलमूत्र का विसर्जन न का हो, उस वो डूबी रहती, इसको कहते हैं समाधि। किसी में डूबने का मतलब होता है समाधि। हमारे वृंदावन की कथा सुनिए आप। ब्रज की एक गोपी यमुना जी के किनारे बैठ करके ऐसे समाधि लगाई हुई थी, ऐसे करके बैठी हुई थी। नारद जी निकल करके जा रहे थे। नारद जी ने जैसे ही ब्रज की गोपी को ऐसे समाधि लगा करके देखा, नारद जी आश्चर्यचकित रह गए।
जिसका ध्यान कोई ताही अहीर की छोहरियां छछियावर छाछ पर नाच नचावे, जिसके ध्यान को विरंची भगवान शंकर न इति वेद भी न इति नहीं कहता हो, वो ब्रह्म जिनके इशारे पर नाचता हो, वो भगवान अचला पकड़ के पीछे घूमता हो, वो ठाकुर जी जरा सी बात पर जरा से माखन के लालच में आकर के बैठ करके नृत्य करके दिखाता हो, वो ब्रह्म जिनके साथ रहता हो, उनको किसी प्रकार की समाधि की क्या जरूरत है? ये किसके लिए समाधि लगा रही है? नारद जी पास आए, नारद जी एकदम बोले, हे गोपी आंख खोल। इसने नहीं खोली, समाधि में, हे गोपी आंख खोल। इसकी आंख खोली तो नारद जी की तरफ देखी, हे बाबा पागल है वो तू, क्या कर रहे हो? नारद जी बोले, पागल मैं ना है वो, पागल तो तू लग रही है मुझे। तो बोले क्यों, मैं तो कैसे पागल लग रही हूं? बोले अरे बावरी इतना तो बता, तू यहां यमुना के किनारे बैठ के समाधि लगा रही है, जाकी समाधि के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि बैठते हैं, वो तब भी ध्यान में नहीं आता, वो ब्रह्म तेरे आगे पीछे घूमता रहता है, तेरे पीछे पीछे चलता है, वो जरा जरा सी छचिया पर छाछ पर नाच करके दिखाता हो, उसके लिए समाधि लगा के बैठ रही है। गोपी खड़ी हो गई और खड़े होकर के नारद से कहा, बाबा लगता है पागल हो गया है तू। बोले पागल मैं ना, तू है गई। बोले मैं ना, तू है रो है। बोले चो मैं कैसे हरू? गोपी बोली सुन, मैं समाधि अकेला ना लगा रही कि भगवान मेरे ध्यान में आ जाए, वो कन्हैया मेरे ध्यान में आ जाए, अकेला ना लगा रही। बोले फिर? बोले मैं तो समाधि अकेला लगा रही हूं कि कैसे करके थोड़ी देर को मेरे ध्यान से निकल जाए। मैं तो समाधि अकेला लगा रही हूं कि कछु देर को मेरे ध्यान से निकल जाए। बोले क्यों? बोले या वजह ते लगा रही हूं, सुन नारद बड़ी बड़ी घटनाएं रही है। बोले का भयो? बोले देख तो तो बताओ कि कितना समय को कन्हैया को जाए, वो तो हमें छोड़ के चलोगा, लेकिन कितने समय जाने के बाद भी मुझे आज भी ऐसी प्रतीति होती है जैसे कृष्ण मेरे आसपास घूमता है। नाराज आज सवेरे की बात सुन, मेरी सास बोली जारी जा गाय को दूध निकाल के ला। मैं गौ दोहन करने के लिए गई और जैसे ही मैंने जाए कि गैया को दूध निकालना शुरू करो, वाही समय पर मैं गैया को दूध काट रही और वो ऐसी अनुभूति भई जैसे नंद को छोरा मेरे कंधा पे मोड़ो रख के एकदम ऐसे धीरे 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 हिला हिला के कह रहे कान में, अरे भाभी सबरोई दूध निकाल लेगी, मोकू ना पियावेगी, अरे भाभी सबरोई दूध निकाल लेगी। मेरे कंधा पर मुझे ऐसी अनुभूति हुई जैसे मेरे कंधे पर सर रखा हुआ है और मैं भी एकदम भाव में डूब गई। मैंने कहा अच्छो लाला भूखो है तू? बोले हाँ भाभी आजा पी ले। मैं घड़ा में दूध निकाल रही, वो आवो पास में, बाने अंजलि खोल दी, मैंने दूध निकालना शुरू कर दिया और मैं ऐसे करके दूध निकालने लगी। मोए ऐसी अनुभूति है रही जैसे पी रो है, तो वो दूध पी रो, मैं दूध निकाल रही, लेकिन वो तो था नहीं, ये तो मेरी अनुभूति थी क्योंकि मैं कृष्ण में डूबी रहती हूं, हर समय मेरा मन डूबा रहता है। सास दूर से देख रही थी, उसने देख लिया कि आधा दूध जमीन पर काट दिया, एकदम चिल्ला के बोली अरे बावरी पागल है गई है, अरे घड़ा में दूध निकालने की जगह जमीन पे पूरे दूधे निकाल लिए, तेरी दिमाग बुद्धि चल गई है ना? चल गई काय रो ये? एकदम मुझे होश आया कि वहां तो कोई नंद का लाला नहीं। फिर मैंने वो दूध पूरा का पूरा उसमें काढ़ा, जैसे तैसे लेकर के आई। सास ने हजार बात सुनाई। सास बोली पागल कहीं की, अब तूने मेरा दिमाग खराब कर दिया, एक काम कर। बोले क्या? बोले जा थोड़े से धान कूट दे, थोड़ा चावल निकाल, धान कूट करके मुझे खिचड़ी बना दे, मेरी खिचड़ी खाने की इच्छा है। दूध तो छोड़ा नहीं जो खीर बने, खिचड़ी बनेगी, चल निकाल। मैं धनुकटा लेकर के आई ओखली में, थोड़े से मैंने ला करके धान डाले, मैं धान कूटने लगी और जब मैं धान कूट रही थी मेरा ध्यान तो हर समय कृष्ण में रहता है। उसी समय नंद को लाला फिर मेरे सामने आए वो और मुस्कुराए कि बड़ो भोरे भारे मुंह से बोलो, भाभी गुस्सा है गई, बात नहीं करेगी? अरे तू कहे तो मैं तेरे धान कुटवाए दूं। मैंने कहा अच्छो लाला तू आगो तो कुटवाए दे। एक तरफ बाने पकड़ लियो धन कुटा, एक तरफ से मैंने पकड़ लियो, मैं धान कूटने लगी और मेरी दृष्टि कृष्ण दर्शन में खो गई। मैं कृष्ण में डूब गई, धान कूटती रही, ध्यान ही नहीं रहा कि कितनी चोट लगानी चाहिए और मैंने धान को चूरन बनाई दिया उखली में डाल के। सास फिर चिल्लाई, अरे मूर्ख, अरे पागल कहीं की, पूरे चावल तोड़ दिए तूने, चावलों का चूरन बना दिया, तू घर में रहने लायक नहीं बची है, तो तेरे मायके भेजूंगी, पागल हो गई। फिर मैं आई रोती बिलखती, वहां तो नंद को छोरा हो ही ना, तो कही के जा मेरे स्नान को जल लेके आ। मैं यमुना जी गई और मैं पूरा सचेत होकर के गई थी कि अब नंद का लाला पास में नहीं आना चाहिए, पास भी नहीं आना चाहिए, पास भी नहीं आना चाहिए। और मैं घड़ा लेकर के जैसे ही मैंने यमुना जी में जल भरा और जल में जब घड़ा भर गया जल से, मैं घड़ा उठाने लगी, वो घड़े में इतना वजन कि मुझसे उठाए नहीं उठ रहा था। मेरे मन में भाव आया कि काश नंद का लाला होता तो मेरे घड़ा को उठा करके मेरे सिर पे रखवा देता। मैं इतना सोचना ही था कि मुझे ऐसा लगा जैसे नंद का लाला मेरे सामने आ गया। फिर आ गया, भाभी घड़ा ना उठ रो,
मैंने कि हाँ लाला ना उठ रहा। अरे तू कहे तो मैं ऊंचाई दूं ने तो सहारो दे दू। अरे लाला दे दे सहारो। वो घड़ा उठाने लग गया, एक तरफ उसने पकड़ा एक तरफ मैंने पकड़ा, वो तो था नहीं, बस भाव में लग रहा था मुझको। मैं आधी कमर तक तो घड़ा ले आई, लेकिन आधी कमर पर आने के बाद में घड़ा हाथ से छूट गया। वो घड़ा वहीं का वहीं फूट गया, गिर पड़ा। वहां नंद का लाला कहीं नहीं दिखाई दे गया। और लौट करके जब आई तो सास ने बहुत बातें मुझे सुनाई। नाराज आज यमुना के किनारे बैठ करके इसलिए समाधि लगा रही हूं कि काम के समय पर तो कम से कम वो नंद का लाला मेरे ध्यान से निकले, इसलिए समाधि में बैठी हूं। समाधि इसलिए नहीं लगा रही कि वो ध्यान में आ जाए, समाधि तो इसलिए लगा रही हूं कि थोड़ी देर के लिए बाहर हो जाए। इसको कहते हैं समाधि। किसी में डूबने का नाम है समाधि, सहजता का नाम है समाधि। जब व्यक्ति सहज हो जाता है, एकदम सहज, न कोई दूसरा, न कोई पराया, न कोई दुश्मन, न कोई अपना, बिल्कुल जिसको बिल्कुल डूब करके जो एकदम बिल्कुल शंकर सहज। जब व्यक्ति की मानसिक हृदय की स्थिति सहज हो जाती है तो समाधि लग जाती है। उसको कहते हैं समाधि। समाधि कह के नहीं लगाई जाती, समाधि छपवाई नहीं जाती, समाधि का नाटक नहीं किया जाता। ऐसे तो हम जब छोटे से थे हमारे गांव में, वो आप लोग तो बड़े आदमी हो, आपने तो ऐसे खेल देखे नहीं होंगे, हम तो गांव के आदमी तो हमने देखे थे। वो साइकिल वाला खेल करने आता था पहले, साइकिल चलाता था ऐसे गोल गोल राउंड में, बीच में एक लट्ठा गड़ा रहता था, गाने बजते थे, वो साइकिल पर ही रहता था, उसी पर भोजन करना, उसी पर सोना और उसी से वो 24 घंटे 8 दिन फिर वो समाधि भी लगाता था, एक गड्ढा खोद करके उसमें वो जाता था और 4 दिन 2 दिन 1 दिन उसमें रहता था। तो ऐसे तो सर्कस वाले भी कर लेते हैं, वो समाधि नहीं है। समाधि का मतलब होता है किसी में डूब जाना। शंकर सहज स्वरूप समारा, लाग समाधि अखंड अपारा। शंकर जी ने अखंड समाधि लगा ली। समय व्यतीत होता गया और सती जी नित्य सेवा करती है, नित्य सेवा करती है, जो भी सेवा बनती है। लेकिन पति ने त्याग कर दिया, इसका एहसास हो गया। बोले लगता है भोलेनाथ ने मेरा त्याग कर दिया। ये वाणी से तो नहीं बोले हैं, लेकिन इन्होंने एकदम, मुझे लगता है इन्होंने मेरा परित्याग कर दिया। और जब परित्याग कर दिया है तो फिर इस जिंदगी का क्या करोगे। बार बार प्रभु से प्रार्थना करती हैं, देव मेरा शरीर छूट जाए। बार बार भगवान विष्णु से प्रार्थना करती हैं, देव मैं पति के बिना जीवित नहीं रह सकती। मेरे शंकर जैसे पति, उन्होंने मेरा परित्याग कर दिया, अब जीना बेकार है, व्यर्थ है। क्या करूंगी इस शरीर का जो प्रभु की सेवा मैंने लग सके। बस बार बार भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं। जो प्रभु दीन दयाल कहावा, आरती हरने वेद जस गावा। बार 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 प्रभु से प्रार्थना करती हैं, देव तो में विनय करऊं कर जोरी, छूट है बेग दीघ है मोरी। हे देव ये मेरा शरीर छूट जाए। बस बार बार यही प्रार्थना करती हूं, इस शरीर को रखने की जरूरत नहीं पड़ी, अब तो ये छूट जाए। बार 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 भगवान से प्रार्थना करती हैं, कैसे करके शरीर छूट जाए। समय व्यतीत होता गया और कितना लंबा समय, कितना लंबा समय। बीते संबत सहस 87, बीते संबत सहज 87, तजी समाधि शंभु अविनाशी। जी समाधि शंभु अविनाशी। हाँ बीते संबत सहस 87, बीते संबत सहस 87,000 वर्ष। कितनी साल बीती? 87,000 वर्ष। अब कोई प्रश्न कर सकता है, क्या क्या महाराज जी इतने दिन कोई जिंदा भी रह सकता है? 87,000 वर्ष की समाधि कैसे लगा सकते हैं? तो तुलसीदास जी बड़े समझदार हैं, उन्होंने साथ के साथ क्लियर करते गए। किसने समाधि लगाई थी? बोले तजी समाधि शंभु अविनाशी, जिसका कभी विनाश नहीं होता, नहीं तब आदि मध्य अवसाना। वो भगवान शंकर, वो तो 87 क्या, वो तो युगों तक भी समाधि लगाते रहे तो भी कोई बड़ी बात नहीं। शंकर जी की जैसे ही समाधि खुली तो शंकर जी ने पहला का काम किया। हम जब जगते हैं तो सबसे पहले क्या कहते हैं? चाय तैयार है कि नहीं? कॉफी तैयार है कि नहीं?
शंकर जी ने ये नहीं किया। क्या करते हैं शंकर जी? बोले राम नाम शिव सुमिरन लागे और जाने हो सती जगत पति जागे। जैसे ही भगवान शंकर ने समाधि छोड़ी और क्या बोले शंकर जी? राम 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 राम। और जैसे ही श्री राम जय राम कहा, उसी समय पर जाने हो सती जगतपति जागे। समझ गई जगतपति जगे। तुलसीदास जी लिखते हैं जगतपति माने ये तो अब संसार के पूरे समग्र विश्व के पति हैं, अब अकेले सती के पति नहीं रहे। जाने हो सती जगतपति जागे, इसी को कहते हैं जीवन में जागृति। इसको कहते हैं जागृति। जागृति का मतलब होता है हमारे जीवन में प्रभु का नाम आ जाना, भक्ति का आ जाना। हम जिस देवता को मानते हैं वो हमारे अंदर एकदम रच बस जाए। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनके यहां जागरण हुआ है? देवी जागरण जिन्होंने कराया हो अपने अपने घरों पर। जागरण का मतलब क्या होता है? संत जन बड़ा सुंदर भाव देते हैं। जागरण माने जागृति, जीवन में जागृति आ जाना। जागरण माने जीवन में जागृति आ जाना, यानी प्रभु की भक्ति का जीवन में प्रवेश हो जाना। हरि नाम संकीर्तन की हमारे अंदर अभ्यास लग जाए, जुबान पर प्रभु का नाम आ जाए, उसी का नाम जगना है। ते ही समय विभीषण जागा। हनुमान जी जब लंका में गए तो विभीषण जगा है। कैसे मालूम पड़ा हनुमान जी को? राम नाम ते ही सुमिरन कीना। जिसने राम का नाम लिया समझ लो वो जग गया। शंकर जी जगे हैं। राम नाम शिव सुमिरन लागे। जागरण हम सब कराते हैं अपने घरों में, लेकिन जागरण के समय पर यह नहीं समझ पाते कि जागरण का असली मतलब क्या होता है। जागरण का मतलब केवल भजन गायक गा करके चला जाए, इसका मतलब जागरण नहीं होता। तुम्हारे अंदर भी प्रभु का नाम गाने का कुछ रस लग जाए, उसको जागृति कहते हैं। शंकर जी जगे हैं और एकदम उसी समय सामने गई हैं। जाय शंभु पद वंदन कीना। एकदम जाकर के चरणों में प्रणाम किया, और जैसे ही चरणों में प्रणाम किया है, शंकर जी ने देख लिया सती। कैसी स्थिति हो रही सती की? कृष्ण शीश जटा एक बही, बिल्कुल एकदम रूखा सूखा शरीर, कमजोर। और ये कैसे हैं शंकर जी? ये तो करुणावतारम है, ये तो दया के देवता हैं, करुणा के देवता हैं। ये किसी को कष्ट में नहीं देख सकते, तकलीफ में नहीं देख सकते। शंकर जी देखते रह गए, सती इतना भीषण कष्ट। जैसे ही जाए शंभु पद वंदन की ना, तो शंकर जी ने क्या किया? बोले सन्मुख शंकर आसन दीना। सामने आसन बिछा दिया। मानो शंकर जी कहना चाहते हो, देवी बामांग बैठने का अधिकार तो तुमने छोड़ दिया, खो चुकी उस अधिकार को, अब बामांग नहीं बैठ पाओगी, सामने बैठो। और शंकर जी ने एकदम सामने बिठा लिया।